नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री यानी केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग मंत्री जो हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने पीटीसी न्यूज संवाददाता अभिषेक तक्षक से खास बातचीत की और तमाम मुद्दों पर, चाहे वो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, उस बारे में बात की, अग्निपथ के बारे में बात की, तमाम मुद्दों पर बात की। आपको दिखाते हैं कृष्णपाल गुर्जर ने किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ है। गुर्जर साहब, 18 तारीख को जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव होगा। आज जो है एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो समर्थन मांगने के लिए तमाम जो जेजेपी, निर्दलीय और बीजेपी विधायकों और वहीं सांसदों के से भी उन्होंने जो है अपील की और रूबरू हुई। क्या लगता है आपको 18 तारीख को जो किस तरह का समर्थन जो है उनको मिलने वाला है? देखिए, आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने देवभूमि हिमाचल से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और उसके बाद वीरों की धरती और खिलाड़ियों की भूमि या खिलाड़ियों की खान कहूँ, उस हरियाणा में चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज उनका आगमन हुआ है, जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा के सांसद, विधायक, सबसे उन्होंने वोटों की अपील की है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगी। पहली बार देश में उस जनजाति समुदाय से, और वो भी महिला प्रत्याशी एनडीए की आई हैं, तो निश्चित तौर पर इतिहास रचा जाएगा। और वैसे भी इतिहास आदरणीय मोदी जी ने रच दिया है कि एक आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर प्रथम जो नागरिक है देश का, उस पर एक जनजाति समुदाय की महिला उसको सुशोभित करेगी। ये मौका आदरणीय मोदी जी ने पहली बार देश के उस समाज को दिया है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर अक्रॉस द पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर बहुत चुने हुए प्रतिनिधि, बहुत दलों के आदरणीय मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और निश्चित तौर पर जब 18 के बाद जिस दिन मतों की गिनती होगी तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि पार्टी से बाहर के जो मत हैं वो भी मुर्मू जी को मिले हैं। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने अपील की या जो समर्थन के लिए उन्होंने बातचीत की, उससे लगता है कि जो आपकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के विधायक और तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनको समर्थन करते हुए दिखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में तो जो गठबंधन के वोट हैं वो तो, और जो निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन गठबंधन से बाहर के मत भी मिलने की पूरी संभावना है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मिलेंगे। गठबंधन से ज़्यादा मत हरियाणा में मुर्मू जी को मिलने वाले हैं। गठबंधन से बाहर के भी मत उनको मिलेंगे, ऐसा आपने दावा किया। गठबंधन से बाहर के यानी कि निर्दलीय भी हो सकते हैं और कांग्रेसी भी हो सकते हैं और अन्य जो पार्टी है उससे भी। अभी समय से पहले कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस वर्ग से ये राष्ट्रपति एनडीए की उम्मीदवार आई हैं जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइन भी वोट मिलने वाले हैं। अब अपने एनडीए के वोट तो मिलेंगे, लेकिन उससे बाहर के दलों के वोट भी उनको निश्चित तौर पर मिलेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। यशवंत सिन्हा जो है पहले बीजेपी में मंत्री रहे, पुराना रिश्ता रहा है बीजेपी के साथ, वो भी अपने जो है समर्थन के लिए जो है जा रहे हैं और समर्थन जुटाने की बात भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनको जो है वो जादुई आंकड़ा नहीं पार पा पाएंगे? देखिए, ये जग जाहिर है कि तो विपक्ष की जिद है जो ठीक नहीं है, वरना तो पहली बार एक जनजातीय समुदाय की महिला को उस प्रथम नागरिक के पद पर जाने का मौका आदरणीय मोदी जी ने और एनडीए ने दिया है। तो सर्वसम्मति से उनका चुना जाना
उस समुदाय में अच्छा मैसेज जाता सभी दलों के प्रति। लेकिन अब वो किस कारण से, जिद के कारण उन्होंने चुनाव लड़ना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हरियाणा में। और कृष्णपाल गुर्जर के साथ हमारी बातचीत का अंतिम अंश जो है वो अब आपको दिखाते हैं, जिस दौरान उन्होंने मुर्मू से बात के बारे में तो बात की ही, साथ ही यशवंत सिन्हा और इसके साथ ही हरियाणा सरकार के कामों, केंद्र सरकार के कामों पर भी उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका भी बखान किया। इससे अलग हट के सवाल है, अभी जो कल एक बड़ा बदलाव हुआ महाराष्ट्र में, किस तरह देखते हैं आप उस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? क्या ये रोका जा सकता था या फिर इस तरह की जो स्थिति ये सिर्फ शिवसेना की वजह से ही उत्पन्न हुई? देखिए, बीजेपी को बेमतलब इसमें घसीटना उचित नहीं है। ये शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला था, उनके घर का मामला था। अब हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा देना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेना देना? अपने घर को आप संभाल नहीं पाते, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को आप संभाल नहीं पाते और दोष बीजेपी को देते हैं, हमारे नेतृत्व को देते हैं, तो ये उचित नहीं है। और इसीलिए उनके घर में फूट थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तो बड़ा मन दिखाया है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, लोगों के हित में सोचती है, इसलिए उन्होंने बड़ा मन दिखाया है। और बड़ा मन दिखा के उन्होंने शिवसेना के घटक को, जो संख्या बल में बीजेपी से बहुत कम था, उनको मुख्यमंत्री पद सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन दिखाया है कि हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी प्रदेश के हित में, देश के हित में कर सकते हैं। और ऐसे ही बिहार में करके दिखाया था। बड़ा दल बीजेपी थी और जो जेडीयू थी वो छोटा दल था, लेकिन फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच की पार्टी है, उसकी सोच संकुचित नहीं है विरोधी दलों की तरह। वो अपने सहयोगी, अगर उसकी संख्या कम भी है, फिर भी उनको मौका देती है कि वो बड़ा पद संभालें। आप कह रहे हैं अलग उदाहरण जो है बीजेपी पेश कर रही है, छोटे दल को जो है आगे बढ़ाते हुए बड़ा पद सौंपा जा रहा है। लेकिन बीजेपी पे ये लगातार आरोप लगता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार ने की, अन्य दलों की जो सरकार है, खासकर कांग्रेस की, तो वहां पर जरूर सरकार तोड़ने का जो है काम बीजेपी लगातार उस काम में लगी रहती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये आरोप निराधार है। कोई किसी के घर को तोड़ नहीं सकता। उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी टूट क्यों रही है, उनके विधायक नाराज क्यों होकर अलग दल बना रहे हैं, टूट कर क्यों जा रहे हैं। तो ये तो उनको संभाल के रखना चाहिए, हमारा क्या लेना देना उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी को हर बात के लिए दोषी ठहरा देना, कुछ भी होगा सब भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा दी जाएगी, ये उचित नहीं है। उन दलों को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि उनके पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विधायक टूट टूट कर जा रहे हैं। तो उनको बजाय अवलोकन करने की, आत्मचिंतन करने की, सीधा सीधा हर बार भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा देते हैं, जो ठीक नहीं है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने अभी जो 18 तारीख को जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे उस संबंध में और प्रदेश से संबंधित कई सवालों पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन शेर सिंह के साथ, पीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़।